वन्दे गुरुगत प्राणं स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुदेवं विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर। भगवान की इच्छा से परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग यहाँ पर हरि चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। शाम से इसको हटा देना, वो रखना सिंगल वाला। हम लोग भगवान का नाम करने के लिए हरिनाम करने के लिए हम लोग संकल्प लेकर के बैठे कि हम भगवान का नाम करेंगे, हरिनाम करेंगे, क्योंकि हरिनाम करने से ही हमारा मंगल है, अन्यथा मंगल नहीं हो सकता। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हरिनाम करने का प्रेरणा भी नहीं मिलता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इतना कुछ होने के बाद भी सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को हमने प्रेरित करना है। ऐसे खुद को प्रेरित कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ प्रभावशाली उपदेश हम लोगों के लिए आवश्यक है, जिसको सुनकर हमारे अंदर प्रेरणा आए कि मैं निष्ठा से हरिभजन करूँगा। ऐसे अन्यथा संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर भी ऐसा ही कुछ प्रसंग है, जिसके अंतर्गत हरिनाम की अद्भुत महिमा और हरिनाम का आश्रय लेने से हमारा परम मंगल किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बतलाया गया है। उसमें से एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, जो कि अजामिल का प्रसंग है। अजामिल एक बड़े ही याज्ञिक परिवार में जन्म ग्रहण किया हुआ एक ब्राह्मण बालक है। ये लोग रोज हवन करते हैं, नित्याग्निहोत्री है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, उसके पूर्व कुछ भी नहीं खाते। इनके नित्य जो पूजा प्रणाली है उसके अंतर्गत यज्ञ आदि करने का नियम है। अजामिल रोज वन में जाते हैं, सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं। रोज यज्ञ करते हैं बोल करके एक साथ लाके रखते नहीं हैं। वन में जाते हैं, जितनी मात्रा में उन्हें आवश्यक काष्ठ होता है उतना लेकर के आते हैं और उसी से यज्ञ संपन्न करते हैं। रोज वन में जाते हैं, लकड़ी उठा के लाते हैं। विचित्र बात यह है कि उस जंगल के अंदर उन्होंने
एक स्त्री पुरुष को वहां पर आपत्तिजनक स्थिति में उन्होंने दर्शन किया। अब वो स्त्री चरित्र से वेश्या है, जिसके चलते वे विभिन्न पुरुषों के साथ में मिलन करती है। और अजामिल जब जब जाते उनको देखते, क्योंकि वो सामने से दिखलाई पड़ रहा, आंखों को तो फोड़ नहीं सकते। जो दृश्य आंखों के सामने है वो तो दिख रहा है, क्या करे अब। दिखा तो दिखा, एक समय ऐसा आ गया कि वो अब चिंतन में भी चलने लगा। वो जब उसका चिंतन करने लगे, जैसे भगवत गीता में अजामिल का आकर्षण उस स्त्री की तरफ चला गया, और जिसके चलते वो धीरे धीरे अपने स्थिति से भ्रष्ट होने लगे, गिरने लगे। अरे वो एक ब्राह्मण परिवार से, उच्चतम ब्राह्मण परिवार से जन्म होने के बाद, और उसके बाद ऋत्विज है, रोज अग्निहोत्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका दिशा बदल गया। जैसे ही बदला, क्या होता है, अजामिल के साथ उसी स्त्री के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उनके साथ रह रहे हैं, सब कुछ छूट गया, पूजा पाठ, भजन, साधन, धर्म। अब वो अपने अवस्था से विपरीत दिशा में चल के उल्टे सीधे काम करने लगे। 9 बच्चे पैदा हुए, 10वां अभी गर्भ धारण किया हुआ है। उसी समय अजामिल बाहर जाते, उनका पत्नी घर में रहती है, तो कुछ संत वहां पर पधार कर उनका सेवा स्वीकार करते हैं, और जाते जाते उन्हें उपदेश करके जाते हैं कि तुम एक काम करो, अपने बच्चे का नाम नारायण रखो। रखा नारायण। बच्चा पैदा हुआ, नारायण रखा, उसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे। यमदूत उन्हें लेने आए। उस समय घबरा कर अजामिल ने जोर से नारायण नाम को उच्चारण किया। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण किया, वैसे ही वहां पर विष्णुदूत आए हैं। आके वो लोग यमदूतों के साथ तर्क करके उन्हें परास्त करके उन लोगों को वहां से भगा दिया। और यहाँ पर अजामिल से तो गए नहीं, वो कोई आए इतने सुंदर दिव्य पुरुष, वो हम लोगों को भगा दिया। तब श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय में धर्मराज धर्म के ऊपर और जीव कल्याण के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर उपदेश यमदूतों को दे रहे हैं। वही ये अध्याय है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं? इस अध्याय के अंतर्गत भागवत धर्म के बारे में, सेवा के बारे में, सेवा धर्म के बारे में बड़े सुंदर उपदेश देने के बाद भक्ति के जो सिद्धांत है, किस प्रकार से भजन सेवा इत्यादि करना होता है, वो सब बोलने के बाद यमदूतों को उन्होंने सांत्वना दी है कि कोई बात नहीं, आप लोग दुखी नहीं होना, क्योंकि विष्णुदूतों ने उन्हें भगा दिया, जिसके चलते अभी यमदूत बहुत उदास है। उनकी उदासी को कम करते हुए ये सारी बातों को वहां पर धर्मराज उपदेश करें। वो बोलते हैं,
अजामिल ने बुलाया तो पुत्र को है, लेकिन भगवान का नाम नारायण उच्चारण करने से बड़ी सहजता के साथ में क्या हुआ, उस नाम का आभास हो गया है। मतलब वो इशारों में ही वो नाम भगवान की तरफ जाकर के जुड़ गया। हम लोगों को नाम एक ही बार करना है जीवन में, लेकिन वो एक बार नाम करने के लिए जीवन भर का अभ्यास जरूरी है। जीवन भर अभ्यास ना करने से परीक्षा में तो आखिरी के 2-3 घंटे ही लिखना है जो भी लिखना है, लेकिन पूरा साल इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम उस परीक्षा को देने के लिए प्रस्तुत हो तो पूरी तरह से तैयार है और निश्चित रूप से हम पास ही होंगे। जो पूरा साल किताब खोलता ही नहीं, जो पूरा साल पढ़ाई करता ही नहीं, अचानक सीधा जाके क्या लिखेगा। तो इसीलिए ऐसे ही हरिनाम भी हमने एक ही नाम करना है। बोलते एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, एकमात्र कृष्ण नाम, केवल कृष्ण नाम तुम्हारे तमाम पापों को ध्वंस करके कृष्ण के चरणों में स्थान प्रदान कर देते। लेकिन उस एक नाम को करने के लिए पानी देना होगा। उस एक नाम को करने के लिए हम लोगों को इतना साधन करना पड़ता है। अब अजामिल बुला तो अपने बेटे को ही रहा, लेकिन पूरा समय नारायण 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 करते करते वो नारायण नाम अजामिल के जीवा के ऊपर इतना चढ़ गया और मृत्यु के समय में भयभीत होकर के जब वो भगवान का नाम को पुकार रहा है, वो सांकेतिक रूप से नारायण के साथ में जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा वैसे ही उनका कल्याण हो गया। क्या बोल रहे हैं यहां पर, जैसे ही जुड़ा वो भगवान श्रीहरि के आदेश वाहक जितने जो दूत हैं, मतलब विष्णु दूत, भगवान ने जैसे ही जो भी आदेश किया उन आदेशों को पालन करने वाले विष्णु दूत, उनका संग उन्हें प्राप्त हो गया। ऐसे उन्होंने क्या किया, बच्चा और वो लोग क्या कर रहे हैं, विष्णुदूत वहां पर बोल रहे हैं, जो तुम लोग प्रयास करने के लिए गए थे अजामिल को बंदी बनाने का, यमपाश को डालकर उसके प्राण हरण करने का, उससे आप लोगों को विफल कर दिया। ऐसे वो बोलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ भी प्रभु का नाम उच्चारण करता है, ऐसा नहीं है एक हाथ में मोबाइल, कल देखा मैंने, एक हाथ में स्टीयरिंग एक हाथ में मोबाइल, मोबाइल तो सामने कान में वो लगा करके, एयरपॉड लगा करके, एक हाथ में माला लेकर के, माला भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है और मेरे से बातें भी चल रहा है। ऐसे एक बार देखा एक को मोटरसाइकिल चला रहा है, इतना क्या प्रसव है, वो हरिनाम का ऑब्सेशन है या दिमाग खराब हो गया भगवान जाने, एक उंगली से एक्सीलेटर को ऐसे ऐसे कर रहा है। वो अभी तक भगवान की कृपा से मरा नहीं है।
वो है बाइक का हैंडल, भाई बाइक का हैंडल पकड़ो तुम, एक उंगली से एक्सीलेटर कर रहा है, इधर से माला भी कर रहा है, ऐसे वो सोच रहा है, लेकिन माला है हाथ में। और एक और विचित्र प्राणी है, वो कान में फोन भी ऐसे फंसा कर एक हाथ में माला लेके बाइक चलाते हुए बात करता हुआ जा रहा है। कहने का मतलब ये इस तरीका से बड़ी सहजता के साथ, बड़े ही अजीब तरीका से भी अगर कोई हरिनाम कर रहा है, चिंता की बात नहीं, उसका भी मंगल ही होगा। लेकिन वहां पर धर्मराज एक बात बोल रहे हैं, बोलते हैं अपराध शून्य होके करना पड़ेगा। आप कैसे भी करते हो चलेगा, लेकिन अगर अपराध के साथ होकर के करोगे तो नहीं चले। बोलते अपराध शून्य होकर कोई भी व्यक्ति कितनी भी सहजता से प्रभु का नाम ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो मूर्ख है, नाम प्रभु तो नहीं है, वो तो कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर अपराधी होता है तो नहीं हो सकता है। इसीलिए नाम करने वाला हर साधक को नामापराधों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। 10 प्रकार के नामापराध है, उन नामापराधों से बचकर भगवान का नाम करना चाहिए। शास्त्र में कई जगह पर वर्णन है, कैसे भी नाम करो चलेगा, लेकिन अपराध के साथ में नाम नहीं करना। इसीलिए भजन प्रणाली जो कि अपराध शून्य होके होना चाहिए। और क्या बोलते हैं यहां पर, जो विष्णुदूत है, जो कि अजामिल की रक्षा करने के लिए आए हैं, जो अजामिल की रक्षा करने के लिए आए विष्णुदूत हैं, वो परम भक्त है, भगवान के परम भक्त है। कौन से भगवान? जो कि सृष्टि स्थिति लय आदि के मूल कारण भगवान है। धर्मराज बोलते इंद्र वरुण शिव ब्रह्मा सप्तऋषि और मैं, ऐसे हम लोग कोई भी भगवान के उन दिव्य लीलाओं को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। धर्मराज नहीं समझ सकते, धर्मराज तो महाभागवत है, लेकिन बता रहे हैं कि तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, तब भी भगवान की अचिंत लीलाओं को, भगवान के वैभव को इतने आसानी से नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान कौन है? अधोक्षज है, इस प्राकृत इंद्रियों के जो उपलब्धि के क्षेत्र से बाहर है। हम सोचे हम आंखों से भगवान को प्राप्त करना संभव ही नहीं है। ऐसे करके धर्मराज बता रहे। भगवान कौन है? माया के स्वामी है, मायाधीश है, वो दिव्य गुणों के साथ में युक्त हैं। और क्योंकि उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी सेवा में डूबे रहते हैं, तो भगवान के प्रिय भक्त भी ऐसे गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान जिस स्तर में हैं, उनकी सेवा करने के लिए सेवक को भी उसी स्तर में जाना पड़ता है। अब एक व्यक्ति 10वें मंजिल में है, उसकी सेवा करना है, तो व्यक्ति को यहाँ से वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। वो नीचे बैठ कर के 10वीं मंजिल का व्यक्ति का सेवा नहीं कर सकता है। इसीलिए इस जड़ जगत में पड़ा हुआ व्यक्ति उस चिन्मय जगत के स्वामी गोविंद का सेवा यहाँ रह के नहीं कर सकता है, उसको वहाँ जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? बोलता नाम का सहारा लेकर के जाएगा।
भगवान तब उसके ऊपर कृपा करके उसे इस जगत से उठाकर उस जगत में बिठा देते हैं। इसलिए बोलते हैं तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम। ओम तद विष्णु परमं पदम, वो परम पद है भगवान का, उस जगत के स्वामी, जो कि अविनाशी धाम के स्वामी भगवान श्री हरि के पद दिव्य हैं। सदा पश्यन्ति सूर्य, इधर तो सदा पश्यन्ति शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। यहां हम लोग आज है कल नहीं होंगे, मरमुर जाएंगे। लेकिन जब यहां से वहां जाएंगे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर तो फिर शाश्वतत्व को प्राप्त करेंगे, वहां मरेंगे नहीं। कहां पर? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचते ही हैं, वापस लौटते नहीं है, मरते नहीं वहां से। धर्मराज बोलते हैं इस बात को। वो लोग वहां रहकर सिर्फ ये नहीं कि वो लोगों का वो मृत्यु नहीं होगा, वो लोग उस संसार से वापस नहीं आएंगे, उल्टा भगवान के अंश है और भगवान के कृपा संपन्न होने के कारण भगवान के सारे गुण भी उनके अंदर आ जाते हैं। वो भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान के तमाम गुणों से वो लोग सुशोभित हो जाते हैं। केवल मात्र इस संसार में पड़े हुए पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए कोई कोई भक्त इस संसार में दोबारा जन्म ग्रहण करता है। ऐसे ऐसे नित्य सिद्ध जो परिकर होते हैं, अथवा कोई साधन सिद्ध, कोई भी हो, भगवान की इच्छा से इस संसार में पड़े हुए जीवों का, जो इस संसार में फंसे हैं, उन लोगों को उद्धार करने के लिए। तो इसीलिए जो लोग चाह रहे हैं अपनी बद्धावस्था से मुक्त होने के लिए, अपने आध्यात्मिक जागरण की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान विभिन्न प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे करके बता रहे। और ये जो सनातन धर्म है, जो भागवत धर्म है, वो क्या है? वो परमाद्भुत है और अत्यंत गोपनीय है, बहुत ही गोपनीय। और इतना गोपनीय और इतना विशेष है, भगवान स्वयं ही उस तत्व के साथ में जगत को जोड़ सकते हैं। उनके कारण भगवान के भक्त भगवान के उस दिव्य संदेश को लेकर जगत में आते हैं। ऐसे करके बोल रहे हैं। उसमें से विशेष करके कौन है? बोलते ब्रह्मा, नारद, शिव, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, और बोलते मैं, हम 12 लोग जो है। धर्मराज बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं खुद वो 12 महाजनों के अंदर एक महाजन है। बोलते हम भी आज अगर तुम्हें यह बात बतला रहे हैं, उसका पीछे भगवान का ही कृपा है और भगवान का ही इच्छा है। उनके इच्छा के कारण ही है, अन्यथा संभव नहीं है। बोलते बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो विभूति हैं, जैसे कि जमुनी वगैरह, ये सब भगवान के माया के द्वारा ढके हुए। मतलब आप कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, और क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ये लोग भक्ति के साथ नहीं जुड़ते। ये लोग शास्त्र के अंदर बड़े सुंदर सुंदर फूल जैसी जो भाषा, मतलब उसके व्याकरण, छंद आदि, उनके साथ में ही जुड़ करके रह जाते हैं। ओहो क्या बोल रहे, क्या ये कर रहे, क्या वो कर रहे, क्या श्लोक है, क्या वो है, यही है। वो लोग केवल विद्वत्ता और कला आदि के तक सीमित हो जाते हैं
और विशेष करके वो लोग 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो कि त्रय कहते हैं, त्रयी बोलते, केवल उन तक सीमित होके रह जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त बनने के मार्ग को छोड़कर वो लोग केवल ज्ञान मार्ग में ज्ञान को ही सीमित होके बैठ जाते हैं। मतलब लोग अपने दिमाग चलाकर सब कुछ जानने के चक्कर में भागते हैं, ना कि वो लोग भगवान के भजन और भगवान की सेवा के लिए अपने आप को आगे करते हैं। ऐसे बता रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी भगवान के दिव्य नाम की महिमा को समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते वो लोग। जबकि जो कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है, वो लोग भगवान के सेवा का मार्ग को स्वीकार करते हैं, भगवान के नाम को स्वीकार करते हैं। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोग बिना अपराध के जब भगवान का नाम करते हैं, क्योंकि भगवान का सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते अपराध से रहित होकर जब वो लोग मेरा नाम को करते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो लोग मेरे शासन के अधीन नहीं रहते हैं। वो लोग मेरे शासन के अधीन नहीं रहते, क्योंकि धर्मराज ने अजामिल को लेने के लिए अपने दूत भेजे हैं, धर्मराज को लेने के लिए दूत भेजे, लेकिन दूत वहां गए तो उनको भगा दिया। तो वहां पर धर्मराज का जो शासन है, ये बात याद रखना, बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर चलेगा, बड़े बड़े पंडितों के ऊपर चलेगा, जो कि वेदज्ञों के ऊपर चलेगा, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता है, केवल एक ही बात का समझ है कि मेरा जीवन प्रभु की सेवा में रहने से ही सफल हो सकता है, बोलते केवल वो लोगों के ऊपर मेरा नहीं चल सकता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। इसीलिए हमें इतना ज्ञान होने से काफी है कि हरिनाम के बिना मेरा गति नहीं है। हरिनाम के साथ बोलते धर्मराज के चुंगल में कभी भी नहीं आओगे, ऐसा। क्या बोलते हैं, और ऐसे लोग, बड़ी विचित्र बात है, कोई भी पाप करो, यहां तक कि भागवत में बताया, अगर आप कोई पाप नहीं भी किया, आप बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो भी नरक में जाना ही पड़ेगा। अरे मैं कोई भी पाप नहीं किया, ना किया, लेकिन भजन भी तो नहीं किया। तुमको भगवान ने शरीर दिया है, हाथ पांव नाक कान सारा कुछ दिया है, इतना कुछ देने के बाद अगर तुमने भगवान का आश्रय ही नहीं लिया, तुम्हारा अच्छा होने का क्या मतलब है। सूरदास जी महाराज बोलते हैं, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। बोलते भाई, जिसने मुझे शरीर, जिसने शरीर दिया, बोलते मैंने उसी को इग्नोर कर दिया, उसी को छोड़ दिया, जीवन निकाल दिया, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसका मैंने सहारा नहीं लिया है। और सूरदास जी महाराज वहां पर बोलते ऐसो नमक हरामी, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, बोलकर अपने आप को खुद गालियां दे रहे हैं। और यहां पर वही बात बता रहे, नरक में कौन जाएगा, जो व्यक्ति भगवान का कृपा मिलने के बाद भी उनको धन्यवाद नहीं देता है, वो सारे नरक में जाएंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति, अच्छा है बुरा है कोई भी है, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा।
धर्मराज बोलते एक व्यक्ति बच जाता है। वो कौन है? बोलता है जिसने प्रभु का शरण ले लिया है, जिसने गोविंद का शरण ले लिया है वो बच जाएगा। वहां पर मेरा नहीं चलता है, याद रखना। ऐसे अपने दूतों को बोला। यहां तक भगवान का चरणों में जिसका मन है, भगवान के चरणों में जिसने आश्रय लिया, उससे अगर किसी भी प्रकार का जघन्य दोष भी होता है, मतलब पाप भी हो जाता है, तब भी मेरा वहां पर हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के नौकर हैं। अगर वो गलत कुछ करते भी हैं तो उसका शासन करना या क्षमा करना वो केवल गोविंद ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसे करके बोल रहे हैं धर्मराज अपने यमदूतों को। और क्या बोल रहे हैं आगे? वो सब भगवान को हमेशा रक्षा करता रहता है। भक्त सही हो गलत, उसका रक्षा करना है, शासन करना, वो सब भगवान के हाथ में। और या धर्मराज बोलते हैं खास करके उनका सुदर्शन चक्र, उनका गदा उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा रहता है। आप देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे अम्बरीश महाराज के बारे में। सुदर्शन चक्र तुरंत आकर कृत्या को खत्म किया। और आप परीक्षित महाराज के जीवन को देखते हो, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से अंदर घुमाने लगे, जिससे कि ब्रह्मास्त्र का तेज को उन्होंने खत्म किया और परीक्षित महाराज का रक्षा किया। कितनी तेजी को ना रखते हुए भगवान की कृपा को जो निरंतर याचना करता है, वो व्यक्ति मान लो उसके अंदर थोड़ा बहुत कमियां रहने के बावजूद भी काल क्रम में वो परिपक्व हो जाएगा। ऐसे धर्मराज बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं? बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आ रहे हैं। तो इसी विषय में हम लोग शाम से चर्चा करेंगे। इसी अध्याय को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कैसे नाम का सहारा लेने वाला व्यक्ति बच जाता है, नाम का सहारा लेने वाला व्यक्ति भगवान का कृपा को कैसे पा लेता है। शाम से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रति कुछ अपराध होते हैं, मतलब करते करते क्या होता है, हम सहज हो जाते हैं। सहज होने से जो काम नहीं करना चाहिए वो हम करने लग जाते हैं, है ना। उसी को अपराध कहते हैं। ये काम नहीं करनी चाहिए, उन काम को हम करते हैं, उसी को अपराध बोल के संबोधन किया, है ना। बोलते उनके बिना हमने भजन करना है। ऐसे आप देखो, आप कोई भी किसी भी प्रकार के पाप कर्म की बात यहाँ पर धर्मराज बोल रहे हैं, कोई भी पाप कर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध के बिना करना मतलब है कि नाम प्रभु के चरणों में अपराध के बिना साधन की बात हो रहा है। बाकी वो बोलते पाप पुण्य कर्मों से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कि मेरे से पाप हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। मेरे से पुण्य हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ना तो पाप काम का है ना पुण्य काम का है, दोनों ही बंधन का कारण है। लेकिन अगर खतरनाक कुछ है तो वो अपराध है। बोलते इसीलिए अपराध नहीं करना। अपराध शब्द तब प्रयोग होता है जब हम भगवान के नाम
भगवान के रूप, भगवान के गुण और लीलाओं के विरुद्ध कुछ भी करते हैं, भगवान के नाम, भगवान के विग्रह और भगवान के स्वरूप के प्रति कुछ भी दोष करते हैं तो अपराध है। और उसके बाद भगवान के परिकर, उनके भक्त, जो लोग भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करके चलते हैं, उनके प्रति किए जाने वाला दोष को अपराध कहते हैं। बाकी कुछ भी है वो अपराध की कोई श्रेणी में नहीं आता है, वो पाप है ऐसा। तो इसीलिए ऐसी जो अपराध है उनको हमें नहीं करनी चाहिए। पाप पुण्य से कुछ नहीं होगा, स्वर्ग नरक मिलेगा ऐसे ही कुछ होगा, इससे ज्यादा। अपराध से भजन नष्ट होता है। वहां पर बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कि अगर अपराध जो है वो हो गया, वो अपराध एक पागल हाथी की तरह बनकर क्या करता है, वो बोलते हैं हमारे जीवन के अंदर से जो भक्ति की लता का बीज रोपण हुआ है उसको उखाड़ के फेंक देता है, उसको सुखा देता है, उसका पोषण नहीं हो सकता। तो फिर वो भक्ति का लता चलकर गोविंद के चरणों का आश्रय कभी ले ही नहीं सकता। इसलिए अपराध से बचना है ऐसे। और क्या करना है, भगवान का सहारा लेना है। कभी भी लो, कितने समय में भी लो, जैसे भी लो, बोलते हैं हरिनाम का सहारा लिया तो बचेगा, अन्यथा संभव नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। उसी का विस्तार यमदूतों को जो उपदेश धर्मराज ने किया है उसको हम लोग शाम से श्रवण करेंगे। हम लोगों को मौत का डर होना चाहिए, हम लोगों को धर्मराज का डर होना चाहिए, और भगवान से बिछड़ने का, विमुख होने का डर होना चाहिए। नाम प्रभु का सहारा ना ले पाने का डर होना चाहिए। उसी से हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर होगा, हरिनाम करने के लिए उत्सुकता बढ़ेगा, और काल क्रम में नाम में रुचि होकर नाम प्रभु की कृपा से भगवत धाम, भगवत सेवा को प्राप्त करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की। है ना, आराम से उनको करने दो, कुछ जल्दी करने की जरूरत नहीं है। देखिए नहीं लगता, वो भक्ति है लेकिन संसार को भी संभालना है। नहीं लगता। आप देखिए ये जो रिश्ते हैं वो है, उनसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवारी, उसका कोई भी प्रकार का हिस्सा स्त्री को नहीं आता। आप देखो ना, इनका नाम क्या है, वो जो ना, अगर पति के द्वारा होता है कुछ भी ऐसा, वो किसी के ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है। बाकी लोग उनके ऊपर निर्भर प्राणी है। सामने अभी जब भक्ति कर रहे हैं तो उदाहरण दिख रहे हैं कि बहुत क्लोज है मेरे कोई वो नाम क्यों लिए पहले समय में होता था, बच्चों से पुण्य कराते थे, अच्छे अच्छे काम कराते थे। उसका कारण क्या है, वो सब करते रहने से धीरे धीरे मन नरम होता है, मन के अंदर जो रुचि आए। अचानक उठ करके बोले आ कर लो, वो नहीं होगा। शुरू से ही नहीं करते, बट अभी हम लोग किसी शुरू से मतलब इसी जन्म में, इसे पहले भी नहीं करते, ये बात है। मतलब समझो अभी इन्होंने बोला कि अरे बाबा वहाँ पे भगवान है, पूजा कर लो, तो हाथ जोड़ दिया। अभी बहुत कोशिश करते कि उनको इसमें नहीं होगा।
आप कोशिश मत करो, कभी भी कोशिश नहीं करना। कोशिश करने से ना और बिगड़ता ही है। कल भी मैंने पानी वाले थे बुलाया था ना, कोशिश करने से चीजें बिगड़ते हैं, कोशिश नहीं करना है। दिमाग में ये होने लगता है कि ऐसा कैसा बोल सकते नहीं आना। चक्कर में ऐसा ना हो कि और अपराध हो, कुछ और अपराध ना हो, इसलिए इच्छा ही नहीं है हरि नाम को लेकर के सुनना या करना, उसको नहीं। जबरदस्ती नहीं करना। वो हमारी तरफ से 10 नाम अपराध में से एक वो भी आते हैं। कोशिश ही नहीं करना। और दूसरा, आपके बोलने से होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको वो भक्त की तरह नहीं देखता है। नहीं, हमें वो बोलते पागल हो गई है कृष्ण के पीछे। सुनो तो सही, अभी मत बोलो, सुनो तो। आपको भक्त की तरह नहीं देखता है, परिवार का एक सदस्य है, ठीक है ना, वो आप उसकी क्या लगती है? हाँ, जेठानी। वो सिर्फ जेठानी देख रही है। तो किसी की जेठानी अगर बोल दे, क्यों मान लेगी भैया? वो नहीं मानेगी। वो अलग घर से आई हुई है, आप अलग घर से आई हैं, आप उस घर की बहू है, वो उस घर की बहू है ना। तो क्यों आप मानेगी? क्यों? थोड़ा बड़ी है इसके लिए। और कई बार जो यहाँ पर स्वार्थ या अहम केंद्र बन जाता है, वहां पर तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा कोई। भाई भाई का नहीं मानेगा, बाप बेटे का नहीं मानेगा, अहम। इसलिए कोई फायदा नहीं है। एक तो सुकृतियां नहीं है, ठीक है, भजन की तरफ जाने वाली। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतई पूर्व संचित, पूर्व संचित सुकृतियों के प्रभाव से सत्संग मिलता है। वो पूर्व में ऐसी सुकृतियां है ही नहीं है जिसके कारण वो सत्संग मिले। नहीं मिल रहा था, वो नहीं आया ना, वो उस पात्र ही नहीं बन पाया कि उसको वो सत्संग मिले। अभी इधर हो रहा है, अगल बगल में कौन आ रहा है देखा जाए तो उस तरह से सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। होता यही है कि सत्संग होता जरूर है, लेकिन हमारा उस सत्संग की तरफ आकर्षण ही नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि हमने ऐसे कोई कर्म अपने जीवन में नहीं किया है। ऐसी कोई कर्म किया ही नहीं है जिसके चलते हमारे अंदर सत्संग के प्रति ध्यान ही जाए। ये बात है। और वो चाहे कोई भी रिश्तेदार के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, किसी के भी रूप में। हम तो छोड़ दो, आप अपनी बात छोड़ दो। हमारे परम गुरु जी एक बुढ़िया के पास जाके बोलते हैं कि माता जी हरे कृष्ण बोलिए, वो मरने वाली है। वो औरत परम गुरु जी को बोलती, मैं इतनी बात नहीं बोल सकती, मैं इतनी बात नहीं बोल सकती। वहां तो हरे कृष्ण दो ही तो है, लेकिन वो बोली नहीं है और बिना बोले ही मरी। इतने बड़े महापुरुष जाके उसके मरने वाले व्यक्ति के सामने खड़े होकर के खुद उनका घर जाके, क्योंकि उनके बेटों ने आके बोला था कि गुरुदेव आप कृपा करके थोड़ा माँ को समझा दीजिए ताकि आपके मुख से बोलने से वो करे शायद। तो वो उनके घर जा करके वो मरने वाली औरत को देख के उसे बोलते कि हरे कृष्ण बोलिए। वो बोलती मैं इतनी बात नहीं बोल सकती। 15 बातें की उसने, लेकिन इतना नहीं बोला, भाग्य में ही नहीं है। उसका कारण उसने ऐसे कोई सेवा सुकृति वाले काम ही नहीं किए, जान के अथवा अनजान के, जिसके चलते उसके अंदर भजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए एक इच्छा ही पैदा हो। इच्छा ही नहीं पैदा हो रहा, क्या करेगा। मैं और ऋषभानु प्रभु हमारा जब एक्सीडेंट हुआ, मुंबई आया था मैं 2 महीने बाद, तो एक लड़की आई थी मुझसे मिलने। उसका भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था। वो मिल करके मुझे बोल रही थी ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मैं डिप्रेशन में चली गई। ये वो बोलते हैं आप लोगों को मैं देख रही हूँ बड़े खुश हैं, कैसे हो सकता है। मैंने बोला देखो ये सब भजन करने से, माला करने से हो जाता है।
करके बात करते 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 मैंने उनको बोला आप भी माला वगैरह कुछ तो कीजिए। कहाँ किया? किया नहीं किया। मरना मंजूर है लोगों को, सड़ना मंजूर है लोगों को, भजन करना मंजूर नहीं है। भजन करना बेवकूफों का काम है। दुनिया में सड़ जाना, जल जाना, ईर्ष्या में, द्वेष में, नफरत में, ना जाने किस किस में, वो सब चलता है। ऐसा उसको हम नहीं हमें समझ में आता, इसीलिए भाग्य बोलते हैं। मेन बात है कि हमने अपने परमार्थ की भूमिका कभी बनाया ही नहीं है। जिसने भी नहीं बनाया, वो कोई भी हो ये पूरी दुनिया में, उसके मुख से कभी भी भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता। और नाम करने वाले लोग पागल दिखते हैं। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे एक घर में पति पत्नी रहते, पति जैसे शेयर मार्केट या समझो दारू का बिजनेस है, तो उस घर से जो कमाई आती है तो उसमें तो पत्नी और बच्चे पलते, तो फिर वो लोग कैसे बचेंगे उस दोस्त से, क्योंकि वो तो गलत कमाई से खाना फिर चल रहा है। उनके पास कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। बच्चे और जो पत्नी है उसका तो कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि पति ला के देगा। उस दोस्त से कैसा बचा जा सकता है? कैसे? अब काम भी नहीं छोड़ सकते, काम छोड़ दिया तो पति छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा। बोलते हैं आत्मा नाम सततम रक्षेत। वो खाए जिंदा रहने के लिए खाए, ठीक है ना, वो प्राण रक्षा करने के लिए खाए, उससे अधिक नहीं। और वो भी किसी भी प्रकार से और जो बेनिफिट्स और कोई ज़रूरतें जो है उन सबको मिनिमाइज करके। दोष तो वैसे भी पति को ही लगेगा। पति ने संकल्प लिया था कि इनका पालन पोषण भरण मैं करूंगा, तो इसलिए दोष उसी को जाता है। पत्नी को तो पहली बात जाएगा ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी काम करता है, मतलब पति चाहे कुछ भी काम करता है, वो दोष पति को ही जाता है, पत्नी को नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आश्रित है। वो कहाँ जाएगी? अब क्या खाएगी, कहाँ जाएगी? एक बात, अगर उसने कहा यही करो, ऐसे ऐसे करो, बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरा जरूरत है, तो वो भी जाएगी। अगर वो पति पे निर्भर है कि मुझे तो इसने पालना है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसको पहली बात तो कोई दोष लगता नहीं। लेकिन उसको पता है कि मेरा पति का जो कमाई है वो वास्तविकता में साफ सुथरा काम नहीं है, जिस कारण से जिंदा रहने के लिए ही वो उसको स्वीकार करें, उसके अतिरिक्त और उस चीज को कभी ले ही ना, है ना, जरूरत से अधिक ले ही ना। उस कमाई से क्यों कपड़ा लेना, ये लेना, वो लेना, सोफा लो, ठिकाना लो, फलाना लो, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ खाना है, एक दो टाइम जो भी खाना है उतने के लिए निकल जाए, बस काफी है। ऐसा है ना। उससे अधिक कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं, उससे अधिक मतलब चाहिए ही नहीं है। और रही बात दोष की, वो मुख्य रूप से दोष तो पति को ही जाता है, क्योंकि वो कर रहा है और उसका जिम्मेदारी है, इसीलिए उसी को जाता है। अगर उसको उकसा के मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तू कर, ऐसे बोलने से तब पत्नी को भी जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा ऐसा। और दूसरा, जानते हुए भी ये गलत है, फिर भी अगर उसकी भोग के पीछे अगर भागती है तो भी जाता है। अगर वो इन सब चक्करों में ना जाकर चुपचाप रहकर अपना सिर्फ जीवन निर्वाह करती है पति के पीछे, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आरती करनी है, हो गया उनका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय